नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ आपका स्वागत करता हूं द सीए पल्स में। आज हम एक बार फिर आप लोगों के सामने उसी हिडन वर्क की रिपोर्ट को लेकर आए हैं जो रिसर्च रिपोर्ट जारी हुई और जिसके आ जाने के बाद में अडानी ग्रुप के शेयर्स में काफी गिरावट देखी गई। अडानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन में गिरावट हुई और पूरे समूह को 4,17,824 करोड़ रुपए का नुकसान महज 2 ही दिन में हो गया। तो इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लाजमी है और साथ ही साथ सवाल उठने लाजमी है बाकी चीजों पर भी। जो नियामक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनकी बात हम कर सकते हैं कि क्या वो रेगुलेटरी बॉडीज सिर्फ करेक्टिव एक्शन के लिए हैं। तो ये सारी चीजें आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे उस इन्वॉल्वमेंट की जिसके अंतर्गत उस हिडन वर्क रिसर्च ने ऑडिटर को खदेड़ा है। कैसे उसने टारगेट किया है ऑडिटर्स को और कहा है महज 23 और 24 साल के लड़के ऑडिट कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न साइन कर रहे हैं और साथ में उन्होंने ये संदेह जताया है कि कैसे वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को के साथ सैक्रिफाइस किया गया है। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ में सिलसिलेवार तरीके से आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, इन सब चीजों से एक बात तो निकलकर बड़ी साफ हो गई है। पहली जो बहस है वो ये कि क्या इंडिया में सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक समान हैं। जैसा कि कल हम आपके साथ चर्चा कर ही रहे थे, राजस्थान से सीसी मेंबर हैं रोहित रुवातिया, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा वी आर ऑल वर्ल्ड क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड और बहुत सारी बातें उन्होंने बोली है, जिसमें उन्होंने ये भी बोला है कि आप नहीं लगा सकते, इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप आप नहीं कर सकते। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या वास्तव में हम सब इक्वल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? ये सवाल हम लगातार उठाते रहे इक्वलिटी का, लेकिन क्या हमारा इंस्टीट्यूट, अगर हम बात करें आईसीएआई की, तो क्या आईसीएआई भी सभी मेंबर्स को इक्वल मानता है? अगर हां, तो फिर कई सारे सवाल उठकर खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल, अगर सभी मेंबर इक्वल हैं तो फिर बैंक ऑडिट को देते वक्त आप 4 साल का समय क्यों लेते हैं एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट से? दूसरा सवाल, जब सीएजी का इंपैनलमेंट हो रहा होता है तो आपने 10 साल का पीरियड क्यों लगाया हुआ है? किसी भी गवर्नमेंट टेंडरिंग के लिए 10-10 साल का एक्सपीरियंस क्यों मांगा जा रहा है? सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट इक्वल हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कहते, क्योंकि आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इक्वल नहीं मानते। जब सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास में साइनिंग पावर एक जैसी है, चाहे वो 23 साल का बच्चा हो या फिर वो 73 साल का एक सीनियर हो, तो इस सब के बीच में ये जो एक्सपीरियंस बार है ये कहां से आ गई? आप कॉन्करेंट ऑडिट के असाइनमेंट देते वक्त बैंकों की गाइडलाइन पढ़ लीजिए और कहते हैं कि कॉन्करेंट ऑडिट आपको तभी मिलेगी जब आपके पास में कॉन्करेंट ऑडिट का एक्सपीरियंस होगा। अरे भाई, मुझे कब मिलेगा ऑडिट और कब मैं एक्सपीरियंस लूंगा? क्योंकि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को आप फर्म के एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करते। मैंने 25 साल अगर एक फर्म को दिए एज ए पार्टनर और उसके बाद में मैं वहां से आउट हो गया तो मेरा एक्सपीरियंस 0 हो जाता है। तो ये आईसीएआई को विचार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में और भी कई सवाल हैं जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। जब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की बात आती है तो उन्होंने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर भी वहां बताए हैं कि कैसे ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं दिए। उन्होंने फर्म के साइज को टारगेट किया है और कहा है कि फर्म का साइज इतना कम है कि वो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क को कर पाएगा। 150 से ज्यादा सब्सिडरीज जिस कंपनी के पास हो, क्या उस कंपनीज के ऑडिट को इतने लो लेवल की, टी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। अगर कर पाएगी तो फिर टीनी फर्म्स के लिए आपके पास में बराबर का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? ये आईसीएआई से बड़ा सवाल है। और अगर नहीं तो फिर आज आप इस सपोर्ट में भी खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आपके ही सिस्टम पर एक सवाल है। अडानी ग्रुप को एक तरफ रख दीजिए, एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने आपके ऊपर, आईसीएआई के ऊपर एक सवाल खड़ा किया है, क्या आप 23 और 24 साल के बच्चे से ऑडिट करा पाएंगे?
स्कूल बॉय से ऑडिट करा पाएंगे इतनी बड़ी कंपनी की? अगर हाँ है तो आप पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, और अगर ना है तो फिर ये भेदभाव क्यों है? फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके यहां एक्सपीरियंस की एक्सप्लेनेशन क्या है। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आईसीएआई में ये सभी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आप अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस में ही एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करती। मान सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उस समय वो नया नया सीए होता है, उसके दोस्त होते हैं, लेकिन क्या कॉपियों में नाम लिखा होता है कि किसके दोस्त की कॉपी है? फिर भी आप उसे काम नहीं देते क्योंकि आप एक्सपीरियंस काउंट कर रहे होते हैं। तो कैसे 150 से ज्यादा सब्सिडरी वाली कंपनी की ऑडिट करते वक्त एक 23 साल का बच्चे के पास में वो साइनिंग अथॉरिटी आ जाती है, जिसके आधार पर आप उससे साइन करवा सकते हैं? या तो आप सबको इक्वल मानिए, क्योंकि हम नहीं कह रहे कि वो इक्वल नहीं है, हम कह रहे हैं कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इक्वल हैं। आपको भी मानना पड़ेगा, और मानना पड़ेगा तो बैंक ऑडिट में जो ये 4 साल का क्लोज है ये आपको हटाना पड़ेगा। आपको हटाना पड़ेगा सीएजी के इम्पैनलमेंट में। ऑडिट वर्क तो जब मिलेगा तब मिलेगा, सीएजी का असाइनमेंट तो जब मिलेगा तब होगा, लेकिन आपने 10 साल का पीरियड किस लिए लगाया है? ये बड़ा सवाल है। या तो हम इक्वल हैं या हम इक्वल नहीं हैं। मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता बिग फोर्स का। बिग फोर के पास में नहीं जाने चाहिए ऑडिट्स, लेकिन क्या छोटी फर्मों के पास में ऑडिट्स आते हैं? द आंसर इज नो, नहीं आते हैं। और इसका भी भेदभाव, और इसका भी कारण है वही भेदभाव, वही दोहरा रवैया जो आईसीएआई अपने मेंबर्स के साथ अपनाती है। ये वो बड़े सवाल हैं जिनको आज खड़ा किया गया है, जिनको आज इस बहस का मुद्दा बना दिया गया है। अडानी की वैल्यूएशन का क्या होगा, क्या होगा इस पूरी रिपोर्ट का, ग्राउंड्स क्या होंगे इसके, ये सब एक तरफ रखा जाएगा। लेकिन ये बहस अब जरूर छिड़ चुकी है कि आईसीएआई अपने मेंबर्स के साथ कब इक्वल सुलूक करने वाली है। हम इस मुद्दे पर और खबरें लेकर आपके बीच में आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इक्वलिटी के आवाज को तो हम लगातार उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। द सीए पल्स आपकी आवाज बनकर आपके बीच में आता रहेगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।